अंत में जाकर बंदा देखता है कि हमारे समाज का किसी व्यक्ति को टिकट मिला कि नहीं मिला। तो आपने बोला कि इस बार आपको बहुत उम्मीद है कि गठबंधन जो है वो ज़्यादा वोट ले लेगी दलितों का और एक मेजर शिफ्ट होगा दलित वोट में। लेकिन अगर हम देखें, जैसे राहुल गांधी अति पिछड़ा को लेकर बात कर रहे हैं, उन्होंने न्याय पत्र भी जारी कर दिया, पिछले दिनों में भी बात किया है। दिक्कत यह है कि आप एक तरफ बात करते हो, लेकिन जब चुनाव में टिकट देने के बात आता है तो 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने मात्र 9% टिकट्स अति पिछड़ा को दिया, जबकि उनका 26% शेयर है पूरी आबादी में। दूसरे तरफ एनडीए ने मेरे हिसाब से लगभग 17% टिकट्स दिया अपना। तो जाहिर है कि अति पिछड़ा वर्ग ये समझेगा कि उनके जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो एनडीए के साथ रहकर ही बेहतर होता है। और बिहार जैसे राज्य में लोग देखते हैं कि अगर हमारा पहले पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो जाएगा तो फिर हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर भी आ जाएगा। जहाँ मानसिकता ये है, जनमानस यही से देखता है चीज़ों को। आपको लगता है कि जो रिजर्व सीट्स के बियॉन्ड भी जाकर महागठबंधन क्या सीट्स देगी दलित कैंडिडेट को? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी जो बिहार विधानसभा में रिजर्वेशन जो है 15% है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो उसके हिसाब से 38 सीट हैं। अब आबादी चूंकि 20% हो गई है, कुछ सीटें तो उनको नेचुरली उसको ध्यान में रख के बढ़ानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि महागठबंधन अगर चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, इनके साथ न्याय करें। हम ये नहीं कह रहे कि वो सवर्णों को टिकट ना दें, लेकिन अति पिछड़ी और दलित जातियों के बूते के कीमत पर अगर अगड़ी जातियों को वोट महागठबंधन देता है तो मुझे लगता है कि वो सही सिग्नल नहीं होगा।